नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तेरी, नाचतो नामा सवे श्री हरी, नाचतो नामा सवे श्री हरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन भीवरा तेरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामा सवे श्री हरी, नाचतो नामा सवे श्री हरि। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा। चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामा सवे श्री हरी, नाचतो नामा सवे श्री हरि। विठ्ठल 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 विठ्ठल। अरे कौन है आप, और भगवान के मंदिर के सामने खड़े होके रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम जोगा है महाराज। ये आंसू खुशी के हैं। मेरी एक बड़ी तमन्ना थी कभी आपके दर्शन करूं। मेरा एक सपना था कि मैं कभी आपका कीर्तन सुनूं। वो आज पूरा हो गया महाराज। मैं खुशी से रो रहा हूँ। आप करते क्या हो? महाराज मैं हीन जाति का हूँ। इसी मंदिर का बाहर का हिस्सा मैं साफ करता हूँ, यही आशा से कि एक दिन मेरा भगवान मुझे मिल जाए। मैं प्यार से भजन गाता हूँ इस उम्मीद से कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, और आज वो दर्शन मिल गया। मेरा भगवान मुझे मिल गया। मेरी आंखें जिस चीज़ की तलाश कर रही थी, आज मेरी आंखें तृप्त हो गई। मेरा भगवान मुझे मिल गया, मुझे परमानंद मिल गया। परमानंद के आंसू? अरे तुम जोगा नहीं, जोगा परमानंद हो। मेरे पास आप जैसा ज्ञान नहीं है महाराज, ना वो शब्दों की संपत्ति, लेकिन एक एक टूटा फूटा शब्द जुटाकर मैं भक्ति भावना की माला पहनाता हूँ और भगवान की प्रार्थना करता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। परमानंदे वाहे पूर तेणे गहिवर नासावरे, प्रेमे पाझरती लोचन पाहता जगजीवन। परमानंदे वाहे पूर तेणे गहिवर नासावरे। वाह 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 वाह, विठ्ठल 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 विठ्ठल। महाराज आज आपने मुझ जैसे हीन व्यक्ति को गले लगाया, आज मैं धन्य हो गया। जोगा, जोगा तुम अभंग की रचना करते हो, करते रहो करते रहो। आज से तुम जोगा नहीं, जोगा परमानंद कहलाओगे। जोगा परमानंद। विठ्ठल 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 विठ्ठल, ध्यावया लिंगन भाया येतसे स्फुरण। सजळ झाले लोचन जैसे मेघावरुषती, द्यावया लिंगन भाया घेतसे स्फुरण। सजळ झाले लोचन जैसे मेघावरुषती, विठ्ठल 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 विठ्ठल। जोगा परमानंद, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें, लोगों से मिले और लोक शिक्षण का कार्य करें। देखो, यहाँ कोई ऊंची जात का नहीं है, नहीं कोई हीन जाति का। पांडुरंग के भक्त सभी एक समान है। हम तो भागवत धर्म जानते हैं और मानते हैं। ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार सभी को समान है।
तुम अपने आप को हीन दीन मत समझो। तुम भी मेरी तरह कीर्तन के माध्यम से भागवत धर्म का प्रचार करो। तुम्हारे ईश्वर तुम्हें मिल जाएंगे। मैं भी आपके कुछ काम आ सकूं, ये मेरा परम भाग्य है। मुझे तो मेरा जीवन हेतु ही मिल गया। वैष्णव के मेले में आपने मुझे शामिल कर दिया। मेरा तो जीवन हेतु ही बन गया। चलो तो फिर हम आगे गांव-गांव जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। चलो। नामा विठ्ठल 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 विठ्ठल। नामा, कितनी अच्छी जगह है। लगता है यहाँ पहले कहीं तालाब होगा। यहाँ पानी नहीं है, इसलिए यहाँ लोग नहीं रहते। लेकिन मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। मुझे यहाँ कृष्ण मुरारी की बंसी सुनाई दे रही है। गोपियों के घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण यहाँ अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो ये जगह बड़ी अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मुरारी का साथ मुझे यहीं मिलेगा। देखो, मैं तपस्या के लिए यहीं रहूंगा। ये स्थान मुझे बहुत लुभा रहा है। ये एकांत स्थान, मैं यहीं रहूंगा। नामा, आपको अगर यहाँ रहना है तो जालो से कह के यहाँ एक कुटीर बनवाएंगे। आप लोग अगर भट्टीवाल रहना चाहते हो तो रहिए, मैं यहीं रहूंगा। नहीं, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। आपके शिष्यगण भट्टीवाल में रहेंगे। बहोरदास को शायद मालूम था आप अपना निवास स्थान बदल रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपके हाथ वृक्षारोपण करवाया। हाँ, वो कहता था कि आपके सिवा वो रह नहीं सकता, इसीलिए उसने आपके हाथों पेड़ लगवाया था। वो उस पेड़ की गुरु समझ के सेवा करेगा और कह रहा था पेड़ बड़ा होने के बाद लोगों को छाया देगा, जैसी आपकी कृपा छाया आपकी शिष्यों पर है। ये खुंडी है साहब की, मैं इसे खुंडी साहब ही कहूंगा। पांडुरंग पांडुरंग, बड़ा ही प्यारा शिष्य है वो हमारा पांडुरंग। इसे क्या हुआ है माँ? इसका पेट बहुत दुखता है, ये बीमार है बाबा। देखो तो। 6 महीने से इसका पेट बहुत दुखता है। खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। ये दुबला पतला होता जा रहा है। चिंता न करो पांडुरंग पांडुरंग। माँ, इसे कुछ दिन हमारे आश्रम में रखो। चिंता मत करो, आप भी यहाँ रहो। जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक आप यहाँ रहिए। जब ये ठीक हो जाएगा तब चले जाइए। अरे, आपने सुना? यहाँ एक स्वामी आए हैं। अरे, वो तभी तो वहाँ पे आश्रम सा कुछ लगाया हुआ है। लोगों को आते जाते देखा मैंने। वो स्वामी कीर्तन भी करते हैं और लोगों की बीमारियां भी ठीक करते हैं। वो अडोली नहीं क्या? हाँ। उसका बेटा जो हमेशा बीमार रहता था, वो गई थी उनके पास। अच्छा, उनके बेटे को ठीक कर दिया उसने और वो अब वहाँ ही रहती है। परसों ही मिली थी मुझे। आश्रम में रहती है? उसके बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम मोहरदास। अच्छा, स्वामी जी ने कहा है, उसने चाहा तो वो वहाँ ही रख सकती है बेटे को। क्या स्वामी ने उसे दवा दे दी? नहीं तो बस पेट पे हाथ रख दिया
चमत्कार हो गया। अच्छा। पूरी तरह से ठीक हो गया वो। मैं सोचती हूँ मैं भी जाऊँ स्वामी के पास। मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। अलग अलग गांवों से लोग आते हैं स्वामी के दर्शन के लिए, और एक हम हैं यहाँ पास होके भी अभी तक स्वामी का दर्शन नहीं किया। हम भी जाएंगे, कल ही जाएंगे और प्रवचन भी सुनेंगे। अड़ोली कहती है उसका बेटा तो रोज पीछे पड़ता है उसके। अच्छा, स्वामी जी के मिलने के लिए? हाँ, और अजब की बात तो ये है कि वहाँ पे छूत अछूत का कोई मामला ही नहीं है। सब एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, भजन करते हैं, खुश रहते हैं। अरे ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं। फिर तो आज ही हमें जाना चाहिए आश्रम में। हाँ चलो चलो आज ही जाएंगे। आज ही जाते हैं। अरे सुना तूने? क्या? अरे भावलपुर में बाबा जी कीर्तन करने के लिए आने वाले हैं। भावलपुर में? हाँ, कब है कीर्तन? आज। आज? देख, हम जरूर जाएंगे। हाँ जरूर जाएंगे। अरे कहते हैं वो विट्ठल के बहुत बड़े भक्त है। अरे मालूम है मुझे। भटवाल में रहते थे, वहाँ बारिश नहीं होती थी, अकाल था। उनका कीर्तन हुआ और बारिश बरसने लगी। लोग उन्हें बड़ा मानते हैं। अरे कुछ लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं। अनेक लोगों के अनेक रोगों पर उन्होंने इलाज किया है। लोग उन्हें बहुत दुआ देते हैं। हमें तो उनके दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। अरे पर आते आते हमें रात हो जाएगी। तो क्या हुआ? अरे रात को आ जाएंगे। अरे तुमने सुना नहीं क्या? क्या? भावलपुर का कुआं। क्या कुआं? अरे दिन भर तो वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है, पर एक बार अंधेरा हो जाए तो वो वहाँ कोई नहीं जा सकता। क्यों? अरे कहते हैं वहाँ एक भूत रहता है। भूत? हाँ, लोगों ने देखा है उसे। अरे रात को हमें उसी रास्ते से आना पड़ेगा? हाँ, अरे मुझे तो बहुत डर लगता है यार। मुझे नहीं लगता, हम जाएंगे। ऐसा ही उस एक गांव के लड़के ने कहा था। वो अंधेरे में उस कुएं की तरफ चला गया और वापस नहीं आया। आज तक उसका कुछ पता नहीं है। अच्छा? हाँ, कहते हैं उसे भूत ने खा लिया। बाप रे! तो क्या करे, वापस कैसे आएंगे? मैंने सुना है बाबा जी जिस गांव में आते हैं उसी गांव में रहते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे और सुबह होते ही निकल आएंगे। अरे हाँ, ये अच्छा है। भूत के पेट में जाने से वहाँ एक रात ठहरना ही अच्छा है। तो आज दोपहर को ही निकलेंगे। चलो पहले अपना काम तो कर लेते हैं। अरे मैंने सुना है वो जहाँ रह रहे हैं ना अभी, वहाँ का आश्रम बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। क्या नाम क्या है उसका? गुमान। वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहाँ लंगर भी मिलता है? वही भी जाकर आएंगे। हाँ, आज उस आश्रम के बारे में पूछेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो चलो। आज एकादशी है, बाबा जी ने उपवास रखा है। ना सुबह से कुछ खाया है, ना एक बूंद भी पानी पिया है। कृपया उन्हें आज तंग मत कीजिए, उन्हें विश्राम का अवसर दीजिए। अरे क्या हो रहा है? एक कब से मुझको हिचकी आ रही है, रुकती नहीं। तो पानी पी लेना, पानी चाहिए इसे। क्या चाहिए? पानी। मुझको हिचकी आ रही है, पानी दे दो। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसे कैसे? अरे थोड़ा तो होगा। लेके आएंगे, यहाँ पास में एक कुआं है। कुआं? नहीं नहीं, मत मत, वहां मत जाइए। किसी को भेजता हूँ। राम 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 राम। रात को उस कुएं की ओर कोई नहीं जाता। क्यों? पानी है ना? पानी है, पर वहाँ एक भूत रहता है। भूत? अरे कोई तो पानी लेके आओ। अरे हम आपके गांव आए हैं, आप अपने मेहमान के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते? दे देते महाराज, दे देते, लेकिन वहां एक भूत रहता है। हाँ, वो कूप के पास ही बैठा रहता है। बहुत डर लगता है, काफी लोगों ने उसको देखा है।
हाँ, मेरे पिताजी के बचपन से वो वहां पर है। सब बच्चों ने देखा है, वहां कोई नहीं जाता पानी लेने, कोई नहीं जाता। तो मेरे मित्र की हिचकियां कैसे बंद होगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं बाबा जी से ही पूछ लेता हूँ। पांडुरंग 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 पांडुरंग। बाबा जी, मेरे मित्र को हिचकियां आ रही हैं। कुछ नहीं होगा, इसे पानी पिलाओ। पर यहाँ तो पानी नहीं है, पास में कुआं है, पर कोई जाने को तैयार नहीं। कहते हैं यहाँ कोई भूत रहता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, आप ले जाइए। बहुत खतरनाक भूत है। अच्छा, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ। नहीं बाबा जी, आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, मुझे पाप लगेगा। देखो बेटा, मैंने अपने प्रवचन में ही कहा है, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब राम रूप से ओतप्रोत है। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ अगर कोई आना चाहता है तो चलो। पांडुरंग पांडुरंग। मैं आता हूँ आपके साथ। पांडुरंग 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 पांडुरंग। बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी हिचकियां आप शकुन हो सकता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा इनका? पांडुरंग 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 पांडुरंग। पांडुरंगा, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस भटकते हुए आत्मा को मुक्ति दीजिए। पांडुरंग पांडुरंग। पांडुरंग 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 पांडुरंग। बेटा, ये लो, पानी पी लो, तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाएगी। पियो। पांडुरंग 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 पांडुरंग। धन्य हो बाबा जी, आप धन्य हो, आप धन्य हो। संत नामदेव बाबा की जय, संत नामदेव बाबा की जय। देखा बहरदास जी, ये देखते देखते ये आश्रम कैसा बस गया। नामदेव जी यहाँ रहने को आए तब यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था। जल्लों ने बड़ी मेहनत से ये कुटीर बनाई है। हाँ और अचरज की बात तो ये है कि यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था। हाँ, और नामदेव जी यहाँ आए और बारिश होने लगी। अब तो ये तालाब पूरा का पूरा भर गया। अलग अलग जाति धर्म के लोग अब यहाँ घर बसाने लगे हैं। ये घुमान तो जैसे एक छोटा गांव बन गया है। हाँ, एक गांव जैसा एक घर हो। भगवत धर्म की ये विशेषता यहाँ दिखाई देने लगी है। साधु सज्जन तथा संत महंत ये जगह विश्राम करने लायक समझने लगे हैं। हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ नामदेव जी का दर्शन करने आते हैं। और एक बात है
कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान लोग भी यहाँ आ रहे हैं और बाबा जी के भक्त बन रहे हैं। नामदेव अपने प्रवचन में जिस तरह से बातें समझाते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और नामदेव जी लोगों के रोगों का निवारण भी करते हैं। अब लोगों को ये मालूम हो गया है कि इस तालाब में स्नान करके रोग निवारण हो जाएगा। मैंने इस तालाब के बारे में सोचा है कि इसका नाम हम रखेंगे नामियाना। बहुत ही अच्छा नाम है। और नामदेव जी ने हिंदू मुस्लिमों के बारे में एक अभंग लिखा है, वो आपने सुना कि नहीं? नहीं तो नहीं तो आज सुनो। बोलू ऐसे बोल जिणे बोले विठ्ठल डोले, प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी।